अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सफ़र में हिफाजत कैसे मुमकिन है। कौन से ऐसे आमाल हैं जिनको अगर कोई शख्स घर से करके निकलता है सफ़र पर तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते हैं। और ये सुन्नत आमाल हैं। हमें चाहिए कि हम जब सफ़र पर निकलें तो ख़ुद भी ये आमाल करें और अपने अहले ख़ाना को भी ये तमाम आमाल करवा लें, ताकि सफ़र भी हिफाजत के साथ हो और सुन्नत पर भी अमल हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इसी हवाले से बात होगी। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, जब हम कहीं सफ़र का इरादा करते हैं और सफ़र के लिए निकलते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल पर है या गाड़ी पर है या बस पर है, किसी भी सवारी पर बैठकर आप सफ़र का इरादा करते हैं और सफ़र के लिए निकलते हैं, तो जो आमाल हमें करने चाहिए बहुत से लोगों को मालूम भी होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते। ये जो आमाल आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, इनको अगर कोई शख्स कर लेगा तो अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उसकी हिफाजत होगी और तमाम हादसात से और इसी तरह आफ़ात व बलियात से भी, तमाम मसाइब और परेशानियों से अल्लाह ताला तकालीफ़ से महफूज फरमा देंगे। अमल क्या करना है आपने? सबसे पहला अमल आपने ये करना है कि जो सुन्नत दुआ है सवारी पर सवार होने की, वो आपने पढ़ लेनी है। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये दुआ पढ़ लेने के बाद आपने एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी सबको आती है, बड़ी आसान है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये मुकम्मल पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने एक दफ़ा सूरह मोमिन की इब्तिदाई आयात पढ़नी है। वो आयात क्या हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, गाफ़िरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़ित तौली, ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर। ये अल्फाज जो हैं आपने पढ़ लेने हैं, कलिमात पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपने जो तीसरा काम करना है वो ये करना है कि आपने जो चारों कुल हैं, उन चारों कुलों को पढ़कर अपने ऊपर दम कर देना है। यानी सूरह काफिरून को, सूरह इखलास को, सूरह फलक को और सूरह नास को आपने एक एक मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर देना है। और चौथा काम जो आपने करना है सफ़र पर निकलते हुए, वो ये दुआ पढ़ लेनी है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। वो दुआ सुबह शाम के अज़कार में भी शामिल है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। 3 मरतबा जो है ये दुआ आपने पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेनी है। इस तरह अपने अहले ख़ाना से भी कहें वो भी ये दुआ पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है कि जो शख्स इस दुआ को पढ़ लेगा तो मौत के अलावा हर चीज़ से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएंगे और हर तरह के मसाइब व मुश्किलात से, परेशानियों से उसकी हिफाजत होगी। तो ये दुआ बेहद मुजरब है जो चौथे नंबर पर आपको बताई। इसके अलावा जो पहली 3 दुआएं हैं उनको पढ़ने का भी अहतमाम करें और सफ़र पर निकलें। और सफ़र में इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब आप सफ़र में जा रहे हैं तो रास्ते के अंदर सफ़र में अगर कोई शख्स आपको मुश्किल में नज़र आता है, परेशानी में नज़र आता है और किसी वीराने में मौजूद है तो उसकी मदद करें और उसकी हेल्प कर दें। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो परेशान खड़ा है तो परेशान हाल शख्स की, परेशान मोमिन की मदद करना ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। तो अगर वीराने में या किसी मोटरवे पर आपको कोई शख्स ऐसा नज़र आता है जो कि परेशान है तो आप उसकी मदद करें। हाईवे पे नज़र आता है जो कि जिसकी गाड़ी ख़राब हो गई या कोई मसला हो गया है तो उसकी मदद करें हालात को देखते हुए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में जो आपको 4 आमाल बताए गए सफ़र पर निकलने से पहले आपने पढ़ने हैं, ये आपको समझ आ चुके होंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इस तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।